क्यों लॉस एंजलिस में बरप रहा आग का तांडव? आखिर आग के आगे क्यों बेबस हुआ अमेरिका? दुनिया पर राज करने वाला देश आखिर कैसे एक आग के सामने लाचार नजर आ रहा है? इस आग के पीछे की क्या है हैरान करने वाली कहानी? आखिर ये आग रोकने में क्यों इतनी मशक्कत हो रही है? एक और आसमान से फायर सेफ्टी हेलीकॉप्टर के जरिए इस आग को काबू करने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर जमीन से पानी की बौछारें लगातार इस आग में झोंकी जा रही है। लोगों में खौफ फैलाने वाला अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर आग की चपेट में है। लगातार आग की लपेटें न जाने कितनों को अपने तेज में समेट रही है। लॉस एंजलिस शहर के कई इलाके आग की ऊंची ऊंची लपटों की लपेटे में आकर खंडहर हो चुके हैं। तकरीबन 12,000 से ज्यादा घर जलकर खाक हो चुके हैं। इतना ही नहीं, इस आग ने कईयों से उसकी जिंदगी छीन ली है। अब तक इस आग में 16 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वैसे रिपोर्ट्स की माने तो ये अमेरिकी इतिहास की आग की सबसे बड़ी तबाही मानी जा रही है। लॉस एंजलिस में लगे आग ने अब तक 35,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र को अपने आगोश में कर लिया है। वहीं लगातार इस आग पर काबू पाने के लिए कई कोशिशें हुई, लेकिन अभी तक के सारे उपाय फीके ही नजर आ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लॉस एंजलिस में लगे आग पर काबू पाने के लिए सैकड़ों फायर सेफ्टी हेलीकॉप्टर को काम पर लगाया गया है, लेकिन आग है कि अपनी ही रफ्तार में आगे बढ़ती जा रही है। बता दें कि इस अग्निकांड की वजह से करीब 1.5 लाख लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अब बात करेंगे आखिर इस आग की क्या थी सबसे बड़ी वजह। इस आग की सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज को माना जा रहा। दरअसल कैलिफोर्निया पिछले 1 दशक से सूखे की मार झेल रहा था, यानी वहां आसपास की जमीनें, पेड़ पौधे, नदी पहाड़ सब पर इस सूखे का असर था। आपको बता दें कि सूखे की वजह से इन इलाकों में मौजूद प्लांट्स तेजी से सूखने लगे थे, जिसकी वजह से वहां के लोगों की इसकी मार झेलनी पड़ी थी। साथ ही सूखे पेड़ पौधे इस एरिया में आग में घी डालने का काम कर रहे थे। हाल फिलहाल में कैलिफोर्निया में गर्मी बेहद थी, जिसकी वजह से मानसून में बारिश ने भी अपनी रफ्तार कम कर दी थी। नतीजतन उस इलाके को गर्मी की मार झेलनी पड़ी थी। आखिर इस आग को किसने भड़काया? तो बता दें कि कैलिफोर्निया में लगी आग की इस घटना को सांता एना हवाओं ने तेजी से भड़काने का काम किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे? बता दें कि सांता एना हवाएं शुष्क होने के साथ साथ प्रभावशाली भी होती है। दिशा की बात करें तो ये हवाएं पहाड़ों से साउथ कैलिफोर्निया तट की ओर से चलती है और इस इलाके में हर साल औसतन सांता एना हवा अपनी कहर छोड़ जाती है। अग्निकांड की बात करें तो लगभग 10 से 12 घटनाएं होती रहती हैं। चूंकि हवा जब शुष्क होती है तो ऐसी परिस्थिति में आग को और भी गति मिल जाता है। इसी वजह से वो और भी भयानक रूप ले लेती है, जिसकी वजह से लॉस एंजलिस में भी यही हुआ। हवाओं की स्पीड काफी तेज होने की वजह से आग शहर तक पहुंच गई। रिसर्चर की माने तो साउथ कैलिफोर्निया में अब तक बारिश हो चुकी होती है, जिसकी वजह से पेड़ पौधों में काफी नमी आती है। दूसरी ओर बारिश की वजह से पेड़ पौधे गीले हो जाते हैं, जो आसानी से जल नहीं पाते। इस वजह से आग के फैलने की स्पीड भी धीमी पड़ जाती है। लेकिन कुछ साल पहले किए गए रिसर्च में पाया गया कि विंटर सीजन में नमी से सांता एना हवा से होने वाली आग का खतरा कम हो जाता है। लेकिन इस बार पूरा मामला ही उल्टा रहा। वैसे इस साल साउथ कैलिफोर्निया में तपीश वाली यानी भीषण गर्मी पड़ी थी और बारिश नहीं होने की वजह से नमी भी काफी कम रही थी। यही सबसे बड़ी वजह बनी कि आग पर काबू पाना इतना ज्यादा कठिन हो गया कि मंजर भयावह देखने मिला। दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन ने एक प्रोग्राम के तहत कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा ने साल 2024 को धरती का अब तक का सबसे गर्म साल घोषित किया है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ही ये आपदा और भी बद से बदतर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।